नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उन नेताओं की शामत आ गई है जिन्होंने ममता के राज में खूब गुंडागर्दी करते हुए लोगों को परेशान कर दिया था। बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही थी। आए दिन दंगे भड़काकर दहशत फैलाई जा रही थी। जिस तरह से नेता के भेष में इन गुंडों ने लोगों का घरों से निकलना दुश्वार कर दिया था, ठीक उसी तरह से आज बंगाल की पुलिस ही नहीं बल्कि वहां की जनता ने भी इनका घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। अब इन्हें जैसे पुलिस पकड़कर बाहर लाती है तो जनता इन पर टूट पड़ती है और मारपीट करने लग जाती है। हाल ही में ऐसे कई वीडियो भी सामने आए हैं जहां बंगाल में टीएमसी के दबंग नेताओं के बीच सड़क पर पिटाई हुई, लेकिन इसी बीच फोर्स ने टीएमसी के उस नेता को धर दबोचा है जो फाल्टा में हुई हिंसा में शामिल था, जो चुनाव में हिंसा कराने के बाद लंबे समय से फरार चल रहा था। लेकिन जैसे वो नेपाल बॉर्डर से भागने की कोशिश कर रहा था तो एसटीएफ की टीम ने उसे बॉर्डर से घसीट लिया। इस दंगाई नेता का नाम है जहांगीर खान। ये दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुका है। अभी एसटीएफ की गिरफ्त में आते ही भीगी बिल्ली बनकर गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल जहांगीर खान के खिलाफ फाल्टा थाने में जबरन वसूली, धमकी देने, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। पश्चिम बंगाल में हुए हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान जहांगीर खान का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जो आपने देखा भी होगा। इसमें वो फाल्टा सीट पर जीत का दावा करते हुए फिल्मी स्टाइल में कह रहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। इसी के बाद जहांगीर खान को लोग फाल्टा का पुष्पा भी कहकर बुलाने लगे थे। आरोप है कि वो अपने नेटवर्क के जरिए इलाके में दहशत का माहौल बनाकर रखता था और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाता था। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। इसी इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे नेपाल सीमा के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि फरारी के दौरान उसे किस किस का संरक्षण मिला और वो किन किन ठिकानों पर छिपा हुआ था। जहांगीर खान से पूछताछ के बाद राजनीतिक हिंसा और संगठित अपराध से जुड़े कई मामले में अहम खुलासे हो सकते हैं। तो इससे पहले जब टीएमसी नेता शमसुल इस्लाम को बम धमाकों के मामले में गिरफ्तार किया गया तो अलग ही तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि इस दौरान भीड़ ने उसे घेर कर उस पर अंडे फेंके और चोर चोर के नारे लगाते हुए खूब दौड़ाया। इस पर बम विस्फोट के कई आरोप हैं, लेकिन अब ऐसे बमबाजों को बंगाल पुलिस घरों से घसीट घसीट कर ला रही है। यानी कि जिसने भी बंगाल में अशांति फैलाने का काम किया है, अब उन सब का तगड़ा इलाज किया जा रहा है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।